स्वागत है आपका कोडिंग के फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक गैन के बारे में, जो है साइकिल गैन, साइकिल जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। राइट, ये साइकिल गैन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आज हम एक रिसर्च पेपर के बारे में भी बात करेंगे। उस रिसर्च पेपर से भी साइकिल गैन पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्यों? ताकि हमें और अच्छे से साइकिल गैन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं साइकिल गैन का। एग्जैक्टली साइकिल गैन है क्या और ये बाकी सब गेम्स से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, साइकिल गैन के बारे में अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं तो ये है एक इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग गैन है। ठीक है, इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन टास्क अगर करना है तो साइकिल गैन इज द बेस्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली वही है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं और उन्हें हम ट्रेन करेंगे, उनसे हम हमारा इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन भी कर तो रहे हैं पहले से भी, पर इसमें क्या ऐसा यूनिक है भाई, थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट कैसे है कि भाई देखो, अगर हमें अपनी फोटोग्राफ्स को ट्रांसलेट करना है ना, तो हमें कोई एक ट्रेनिंग डेटा सेट में हमें एग्जैक्टली वो ट्रांसलेटेड इमेजेस मैन्युअली देनी नहीं पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भाई मैं ऑरेंजेस को एप्पल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये मुझे ऑरेंजेस की और तो मैन्युअली कन्वर्टेड एप्पल की इमेज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ट्रेनिंग मेरा साइकिल गैन क्या करेगा, अपने आप ही उस ऑरेंज को एप्पल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब कि भाई ट्रांसलेशन प्रॉब्लम जो थी ना, वो डेवलपमेंट, उसकी जो डेवलपमेंट है वो ये अपना आप कर देगा। ठीक है, हमें मैन्युअली पेड इमेजेस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे पिक्स में आपने देखा होगा कि हमें एक पेड इमेज देने की जरूरत पड़ रही थी कि भाई फॉर एग्जांपल वो आर्किटेक्चर वाला, अगर हम मान के चले कि आर्किटेक्चर ऐसा था और फाइनल इमेज ऐसी थी, उसके बेसिस पे वो डेवलपमेंट करके दे रहा था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट होगा। ये एक प्योरली अनसुपरवाइज लर्निंग है हमारी साइकिल गैन में जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम इसे कुछ भी पेड इमेजेस नहीं देंगे, हम इसे एक सिंगल इमेज देंगे और ये ऑटोमेटिकली अपने आप उसे कन्वर्ट करना सीख जाएगा और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा, बिलीव मी। ठीक है, और ठीक है, एक और एग्जांपल ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम पेंटिंग दे रहे हैं और उसने उस पेंटिंग को फोटोग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको कि भाई साइकिल गैन एग्जैक्टली हमें करके क्या देगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज करके देगा, बिलीव मी। ठीक है, अब हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं हमारे रिसर्च पेपर पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, रिसर्च पेपर पर आ जाते हैं। ये हमारा रिसर्च पेपर। ठीक है, इसका नाम है अनपेयर्ड इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन यूजिंग साइकिल कंसिस्टेंट एडवर्सरियल नेटवर्क। ठीक है जी, इस पेपर का टाइटल पढ़कर के बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भाई अनपेयर्ड मैंने बता दिया कि भाई एक सिंगल इमेज आएगी, इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन, एक इमेज को दूसरी इमेज में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? साइकिल गैन का यूज करके, साइकिल कंसिस्टेंट एडवर्सरियल नेटवर्क। ठीक है जी, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये क्या दे रखा है एग्जैक्टली। भाई देखो, साइकिल गैन जो मशहूर हुआ था ना, जो मशहूर हुआ था साइकिल गैन, वो हमारे इसी उससे हुआ था। इसने क्या करा था, मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ और मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके भी दिखाता रहूंगा, ताकि कि भाई देखो इसने क्या करा था, इसने ना ये जो जीब्राज है ना, जीब्राज, इन जीब्राज की इमेजेस को हॉर्सेस की इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया था और वाइस वर्सा, हॉर्सेस की इमेजेस को जीब्राज की इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ से हमारा साइकिल गैन बहुत मशहूर हुआ था, बिलीव मी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। इट डिड, मतलब साइकिल गैन डिड सम वंडर्स की उसने ये ऐसा कर दिखाया और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी दिए हमने हमें। ठीक है, और आगे चल के हम डेवलप भी करेंगे ये मॉडल, कोशिश करेंगे पूरी डेवलप करने की और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आपके सामने भी दिखेंगे। ठीक है जी, ये है हमारा साइकिल गैन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपको शायद आई होप कि क्लियर हो गया हो थोड़ा और। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, अच्छे से लिखा हुआ है कि भाई देखो, गिवन टू unordered image collections X by our algorithm learns to automatically translate an image from one into the other and vice versa। automatically वो learn कर जाता है कि भाई मुझे हॉर्स को जीब्रा में कैसे कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा, मतलब जीब्रा को हॉर्स में भी वो कन्वर्ट करके दिखा देगा। वन साइडेड अप्रोच नहीं रहेगी, दोनों साइड से काम करेगा वो, जैसी आपकी डिमांड होगी और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट में हम यहाँ आ जाते हैं। हाउएवर फॉर मेनी टास्क पेड ट्रेनिंग डेटा सेट विल नॉट बी अवेलेबल। मैंने बोला पेड ट्रेनिंग डेटा जरूरी नहीं है हर बार अवेलेबल हो। वी प्रेजेंट एन अप्रोच फॉर लर्निंग, हाईलाइट करके चलते हैं, वी प्रेजेंट एन अप्रोच फॉर लर्निंग टू ट्रांसलेट एन इमेज फ्रॉम अ सोर्स डोमेन X टू अ टारगेट डोमेन Y इन द एब्सेंस ऑफ पेड एग्जांपल्स। कितना अमेजिंग लगा पढ़ने में कि भाई पेड इमेजेस नहीं है, पेड एग्जांपल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके लिए भी हमने तुम्हें एक ऑप्शन दे दिया, साइकिल गैन लगाओ भाई, डेफिनेटली करके देगा। पेड इमेजेस की दिक्कत आ रही थी, नहीं थी ना तुम्हारे पास, ये लो साइकिल गैन लगाओ, उस पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट देगा। एक और अमेजिंग चीज हमें साइकिल गैन के बारे में पता लग गई कि क्यों इतना मशहूर हुआ, और होना ही था भाई, होना ही था।
इतना अमेजिंग चीज बनाई है साइकिल गैन, तो भाई मशहूर क्यों नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात रही हमारे साइकिल गैन की। अब आ जाते हैं थोड़ा और नीचे पढ़ लेते हैं, और कुछ कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा, देखिए ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको आपको कहूं कि मैं ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ हमारे साइकिल गैन की, और बहुत अमेजिंग है ये। ठीक है, इसको अगर ओपन बोर्ड पर लेके चलें, वहीं वहीं समझाते हैं, वहीं समझते हैं अच्छे से कि क्या एग्जैक्टली है ये। ठीक है, आ जाओ भाई, आ गए हमारे ओपन बोर्ड पर, और थोड़ा नीचे आ जाते हैं और थोड़ा अच्छे से इसे पढ़कर देखते हैं इस खतरनाक चीज को। खतरनाक नहीं कहूंगा, इंटरेस्टिंग चीज को। ठीक है जी, देखो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये है एक्स मेरा, सपोज मान लेते हैं ये एक्स जो है ये मेरा हॉर्स है। मैंने बोला ना हॉर्स और जीब्रा भाई, मतलब एक वो बन गया इसका, हॉर्स और जीब्रा जो है पहचान बन गई है हमारे साइकिल गैंग की। ठीक है, और ये हमारे था जीब्रा। ठीक है, देखो ये है जी और जो एफ है ये है हमारे जनरेटर्स। कैसे पता लगा ये मुझे, आपको कैसे पता लगेगा और मुझे कैसे पता लगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो जी है ये रिस्पॉन्सिबल है हॉर्स को जीब्रा में कन्वर्ट करने के लिए। और हमारा जो गैन में जो जनरेट करता है इमेजेस, वो कौन करता है, वो जनरेटर इमेज करता है, जनरेटर करता है ऑब्वियसली इमेजेस को जनरेट। ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि ये जो मेरे जी है और ये मेरे एफ है ये जनरेटर्स हैं, और डी से मुझे यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ये मेरे डिस्क्रिमिनेटर्स हैं, डिफरेंशिएटर्स हैं। ठीक है जी, कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स जो मेरा हॉर्स था उसने मेरे जनरेटर ने उसे जनरेट करा वाई में, दैट इज जीब्रा में कन्वर्ट करा। और ये जो डिफरेंशिएटर है मेरा वाई का, डिफरेंशिएटर वाई, ये क्या करेगा, ये डिफरेंस पता लगाएगा, ये जज करेगा कि भाई ये जो इमेज मेरे पास आई है ये रियल इमेज है, ये फेक इमेज है, ये रियल जीब्रा है या ये कोई नकली जीब्रा है। ठीक है, जब तक कि हम इस डिफरेंशिएटर को यहाँ पे मात नहीं दे देते हमारी जीत नहीं होगी। आपको पता है गैन में काम क्या है, डिफरेंशिएटर को हराना, डिफरेंशिएटर की मौत कर देना। ठीक है जी, तो डिफरेंशिएटर को यहाँ पर जब तक हम मार नहीं देंगे तब तक हमें चैन से जीने नहीं देगा, हमारे जनरेटर को चैन से नहीं जीने देगा। और यहाँ पर हम ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक डिफरेंशिएटर कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये जीब्रा रियल है या फेक है। ठीक है, वाइस वर्सा पे आते हैं। वाइस वर्सा में क्या होगा कि भाई मेरे पास जीब्रा होगा ऑलरेडी और मुझे उसे हॉर्स में कन्वर्ट करना होगा। डिफरेंशिएटर इसके लिए जनरेटर होगा मेरे पास, यूज एफ एफ जनरेटर यूज होगा, और इसमें पता लगाएगा हमारा डिफरेंशिएटर डिस्क्रिमिनेटर एक्स। ठीक है, ये क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेगा, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेगा ये जो मेरे पास हॉर्स की इमेज है ये रियल हॉर्स है या फेक हॉर्स है, और ये उस हिसाब से हमें आउटपुट देगा। और यहाँ पे भी हमारा एक सिंपल मोटो है कि भाई हमें अपने डिस्क्रिमिनेटर को हराना है। ठीक है, गैन का मेन मोटो डिस्क्रिमिनेटर की मौत। ठीक है जी, अब देख लेते हैं आगे, थोड़ा सा और इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। यहाँ पर ये मेरा एक्स था, इसे कन्वर्ट करा हमने, एक्स मतलब हॉर्स था, इसे कन्वर्ट करा हमने विद जनरेटर जी अपने जीब्रा में, और जीब्रा उसी जीब्रा की इमेज को हमने कन्वर्ट कर दिया वापस हॉर्स में। ठीक है, उसी जीब्रा की इमेजेस को हमने कन्वर्ट कर दिया हॉर्स में। हमारा साइकिल गैन का मोटो तभी सक्सेसफुल होगा जब x इक्वल्स टू ये x होगा। ठीक है, मतलब कि जब x मतलब हॉर्स को हमने जीब्रा में कन्वर्ट करा और जब वो जीब्रा वापस हॉर्स में कन्वर्ट होगा तो ये आइडेंटिकल होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए ये और ये, दे मस्ट बी सेम। ठीक है जी भाई, तभी तो मजा आएगा। एक चीज को मैंने दूसरी चीज में कन्वर्ट करा, उसी दूसरी चीज को वापस घुमा के मैंने उसी चीज में कन्वर्ट कर दिया, अगर वो आइडेंटिकल नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और उस चीज उसको उस कन्वर्जन का कुछ फायदा भी नहीं होगा जब तक हमें भाई जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम ही ना मिले। ठीक है जी, यहाँ पर भी सेम चीज है, जीब्रा को वापस जीब्रा को घुमाया हॉर्स पे, हॉर्स को वापस घुमाते हैं जीब्रा पे, और ये वाई और ये वाई बार इक्वल होनी चाहिए, डेफिनेटली इक्वल होनी चाहिए, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कुछ बोलना चाह रहा है कि आवर मॉडल कंटेन्स टू मैपिंग फंक्शंस। हमें मैप करना एग्जैक्टली बहुत अच्छे से, आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैपिंग, मैप करना भाई, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें मैपिंग से काम चलाना है, हमें मैप करना है। हमारे पास कोई पेड चीज वाला है, कोई ये चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, मैपिंग करनी है एक्स की वाई में और वाई की एक्स में, दोनों चीजें करनी पड़ सकती हैं। जनरेटर के इसमें जी जनरेटर हेल्प करेगा, इसमें एफ जनरेटर हेल्प करेगा, एंड एसोसिएटेड एडवर्सरियल डिस्क्रिमिनेटर्स dy and dx मैंने आपको बता दिया। dy encourages g to translate x into outputs indistinguishable from domain y। ठीक है भाई, dy करेगा भाई, dy जनरेटर जी ने इमेज प्रोड्यूस करी, dy कह देगा भाई बेकार है तो जनरेटर जी और मेहनत करेगा भाई चल अच्छी इमेज प्रोड्यूस करता हूं, इसलिए वो एनकरेज कर रहा है कि अच्छी इमेज प्रोड्यूस कर भाई ताकि मैं रिजेक्ट ही ना कर पाऊं। जनरेटर का हमें एक एनकरेजमेंट मिल रहा है हमारे डिफरेंशिएटर की मदद से, डिस्क्रिमिनेटर की मदद से। ठीक है,
and vice versa, obviously vice versa for dx, ठीक है। To further regularize the mapping, we introduce two cycle consistency losses, ठीक है। यहाँ पर cycle consistency losses हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। That capture the intuition that if we translate from one domain to the other and back again, we should arrive at where we started। मैंने आपको यहाँ डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया कि साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस एग्जैक्टली क्या बताता है। यही करना है हमें कि भाई जब हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में गए और वापस हम उसी डोमेन में आए, तो भाई हमें वही चीज मिलनी चाहिए जहां से हमने स्टार्ट करा था, कुछ चेंज ना हो, ठीक है। फॉरवर्ड साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस, ठीक है, ये हमारा एक ये रहा, ठीक है। एक्स को हमने जनरेट करा gx और फिर हमने उसे एक एफ जनरेटर के अगेन पास करा, ठीक है। यहाँ से एक्स gx की मदद से इधर आया और एफ एक्स की मदद से वापस चला गया और ये ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए हमारे एक्स के, ठीक है जी। इसमें कोई दो राही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एंड बैकवर्ड साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस, भाई y को हमने कन्वर्ट करा f की मदद से x में और फिर वापस हमने कन्वर्ट कर दिया y में, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। हम और आगे पहुंच चुके हैं कि भाई एग्जैक्टली हम ये साइकिल गैन में करा क्या, हमने बहुत बढ़िया चीज करी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। अब ये इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन है, ये वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ। अनपेड इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन, ये भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि भाई यहाँ इससे मेरा क्या मतलब है, ठीक है। और ऊपर चलूँ मैं ऊपर एक चीज शायद मैं कोई भूला तो नहीं हूँ, मैं देख लेता हूँ। साइकिल कंसिस्टेंसी में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्रांसिटिविटी एज अ वे टू रेगुलराइज द स्ट्रक्चर डेटा हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन विजुअल ट्रैकिंग, ठीक है। ये सब कोई खास चीज नहीं है। न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर, ठीक है, ये भी अगेन कुछ खास चीज नहीं है। यहाँ पर हम एडवर्सरियल लॉस की बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। चलो मैं आपको ये बता चुका हूँ, मैं आपको दिखा चुका हूँ ये बात, पर ठीक है कोई नहीं, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं जब लिखा ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पर क्या सीन है, देखो भाई। फॉर्मुलेशन ये हमारा जनरेटर का हमें पता लग गया, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मेरे एफ जनरेटर का भी पता लग गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इन एडिशन वी इंट्रोड्यूस टू एडवर्सल डिस्क्रिमिनेटर्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एडवर्सरियल लॉस पे आ जाते हैं सीधा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जब मैं आपको बता चुका हूँ तो फिर तो दिक्कत एडवर्सरियल लॉस पे आ जाते हैं। वी अप्लाई एडवर्सरियल लॉसेस टू बोथ मैपिंग फंक्शन, ठीक है। दोनों मैपिंग फंक्शंस पे बात करेंगे हम, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा है, x टू y लिया है जनरेटर, तो डिस्क्रिमिनेटर इसमें हमारा dy एंगेज होगा, क्योंकि भाई dy तो हमें बताएगा ना कि जीब्रा ये असली है या फेक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जनरेटर एंगेज करा, ठीक है, और dy हमने वो लिया अपना डिस्क्रिमिनेटर और xy हमारे इनपुट आउटपुट से, ठीक है। ये हमारा उसका जो हमने गैन का फंक्शन लॉस फंक्शन पढ़ा था, ये वहीं से निकल कर आ गया डेफिनेटली, कोई इसमें भी दो राही वाली बात ही नहीं है जी। बहुत आसान है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक क्या पूरा ही आसान है। साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस का हमने यहाँ पर दे रखा है, एक बिहेवियर दे रखा है। यहाँ पर हमने जी एफ दोनों जनरेटर्स की बात कर रखी है, और ये जी एक्स जो है ये जनरेटर एक्स जनरेटर जी से प्रोड्यूस हुई इमेज है, एफ एफ वाई जो है ये जनरेटर वाई से जनरेटर एफ से प्रोड्यूस हुई इमेजेस है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक मैं ऊपर सब कुछ बता चुका हूँ आपको। ये मैं चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई देखो ये चीजें जो लिखी हैं ये मैं बता चुका हूँ, ताकि आपको जब आप खुद से पढ़ो तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये तो बताया ही नहीं मुझे, ठीक है। समझ गए। एक छोटे से एग्जांपल यहाँ भी दे रखे हैं, देखो ये इनपुट था, ये आउटपुट था, और ये रिकंस्ट्रक्शन एक्स से ये तो है, ठीक है। देखो यहाँ पे हॉट्स को जीब्रा में कन्वर्ट कर रखा है, यहाँ पे वापस उसमें कन्वर्ट कर दिया, ये इसमें कन्वर्ट हुई फिर ये वापस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। ये हमारा मेन मोटा हमारा साइकिल गैन का, ठीक है जी। फुल एडजेक्टिव पे आ जाते हैं। फुल एडजेक्टिव में क्या है, देखो ये हमारी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है कि दोनों हमारे जनरेटर्स जी और एफ कवर्ड है और डिस्क्रिमिनेटर्स जी एक्स जी वाई कवर्ड है, ये पूरा एक हमारा निकल कर आता है, ठीक है। ये हमारी पूरी इक्वेशन निकल कर आती है, और इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो कंट्रोल करेगा रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा यहाँ पर लैम्डा हमारा, ठीक है। अब देखो हमारा मेन मोटो क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी बात है यहाँ पर लिखी हुई, उसे डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा ये पता लग जाएगा कि हमारा मेन मोटो क्या है, ठीक है। मेन मोटो क्या है हमारा, वी एम टू सॉल्व, ठीक है, वी एम टू सॉल्व ये जी एफ आर मिन मैक्स, ठीक है, मिन मैक्स करेंगे हमारा। और ये हमारा जो है जो हमने ऊपर ये बताया था, इसमें चारों पैरामीटर्स कवर हो जाएंगे, इसे हम मिन मैक्स करेंगे, ठीक है। हमारे जनरेटर को मेन करेंगे और मैक्सिमाइज करेंगे हमारे डिस्क्रिमिनेटर को, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई शंका नहीं है, कोई आशंका शंका कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे मिटा देते हैं एक बारी और थोड़ा नीचे बात कर लेते हैं, हमारी इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया मॉडल बनाएंगे हम, डेफिनेटली बहुत बढ़िया मॉडल बनाएंगे, आपको कोई भी वो करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं, थोड़ा नीचे बात कर लेते हैं आके
कि और क्या हम इसमें कवर करेंगे रिसर्च पेपर में हमारे। अब आ जाते हैं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या क्या कवर करते हैं, देखो भाई इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि भाई दिस नेटवर्क कंटेन्स 3 कन्वोल्यूशंस, ठीक है। मैंने आपको शायद आपको बताया भी हो कि इसमें एग्जैक्टली 3 कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स यूज होते हैं, ठीक है। और सेवरल रेसिडुअल ब्लॉक्स, ठीक है, बहुत सारे रेसिडुअल ब्लॉक्स हैं, और 2 फ्रैक्शनली स्ट्रैंडेड कन्वोल्यूशंस विद स्ट्राइड्स हाफ। स्ट्राइड इसमें हाफ ऐड करेंगे हम, शायद हमें ज्यादा स्ट्राइड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हम लाइक स्ट्राइडिंग करेंगे हाफ की, ठीक है। और हम एक लेकर चलेंगे, हमारा एक कन्वोल्यूशनल मैप लेकर चलेंगे, जो ठीक है, एक कन्वोल्यूशनल मैप लेकर चलेंगे, बस इतना हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें कुछ खास बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है कि हम 6 ब्लॉक यूज करेंगे 128 बाय 128 इमेजेस के लिए, और 9 ब्लॉक्स यूज करेंगे हम 256 बाय 256 के लिए, और हायर रेजोल्यूशन ट्रेनिंग इमेजेस लेंगे हम, ठीक है। भाई देखो इमेजेस रेजोल्यूशन जो ट्रेनिंग इमेजेस का वो तो हायर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है कि भाई 4 डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क वी यूज 70 by 70 पैच GANs व्हिच एम टू क्लासिफाई वेदर 70 by 70 ओवरलैपिंग इमेज पैचेस आर रियल और फेक, ठीक है। इसमें रियल और फेक का वही डिस्क्रिमिनेटर हमारा काम करेगा। सच अ पैच लेवल डिस्क्रिमिनेटर architecture has fewer parameters than a full image discriminator and can work on arbitrarily sized images in a fully convolutional, ठीक है। इसमें कोई अभी तक हमने नई बात नहीं करी है, वही सब पुरानी बात है। ट्रेनिंग डिटेल्स में देख लेते हैं कि भाई हम 2 टेक्निक लगाएंगे स्टेबलाइज करने के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोसीजर को। पहले हम क्या करेंगे, LGAN लेंगे और उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। दिस लॉस इज मोर स्टेबल, नेगेटिव लॉग को रिप्लेस कर देंगे बाय लीस्ट स्क्वायर लॉस, ठीक है। ये लॉस ज्यादा स्टेबल है ट्रेनिंग के दौरान और हाई क्वालिटी रिजल्ट देगा। हमें एग्जैक्टली एक ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए ना वो थोड़ा हाई क्वालिटी, मतलब हम इनपुट भी हाई क्वालिटी देंगे ना, तो भाई हमें जनरेट हाई क्वालिटी इमेजेस से प्रोड्यूस होंगे, हमें हायर रेजोल्यूशन वाली इमेजेस पर चाहिए एट लास्ट, ठीक है। इनपुट भी चलो नहीं अगर डिपेंड करे तो हायर रेजोल्यूशन इमेजेस हमें एट लास्ट चाहिए, ताकि वापस जब हम उसे कन्वर्ट करें तो थोड़ा हमें लाइक दिखाने में आसानी हो कि भाई हाँ देखो यहाँ पर हमें शांति मिल चुकी है, ठीक है। शांति का वो हमें बहुत लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे GAN लॉस की बात हो रही है जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वी ट्रेन द G टू मिनिमाइज, ठीक है। हमें G की मदद से हमें मिनिमाइज करना है, G हमें जनरेटर हमेशा मिनिमाइज करते हैं, और ठीक है, एंड ट्रेन द D टू मिनिमाइज, और यहाँ पर D भी ट्रेन करेंगे ताकि हम मिनिमाइज कर सके ये पर्टिकुलर एरर को, जो लॉस फंक्शन को, ठीक है। सेकंड, टू रिड्यूस मॉडल ऑसिलेशन वी फॉलो श्रीवास्तवास AL's स्ट्रेटेजी एंड अपडेट द डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। अपडेट कर देंगे हमारे डिस्क्रिमिनेटर को। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। यूजिंग अ हिस्ट्री ऑफ जनरेटेड इमेजेस रादर देन वंस प्रोड्यूस्ड बाय द लेटेस्ट जनरेटर्स, वी कीप एन इमेज बफर दैट शोज द 50 प्रीवियसली क्रिएटेड इमेजेस, ठीक है। 50 प्रीवियसली क्रिएटेड इमेजेस। रिजल्ट में कुछ खास है। वी फर्स्ट कंपेयर्ड आवर अप्रोचेस अगेंस्ट रीसेंट मेथड्स फॉर, ठीक है, हमने कंपेयर करा। फिर इनपुट आउटपुट पेयर अवेलेबल है। वी देन स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ द एडवर्सरियल लॉसेस एंड साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस, हमने पढ़ लिया, ठीक है। एंड कंपेयर आवर मेथड्स अगेंस्ट सेवरल वेरिएंट्स, से भी हमने कर लिया। फाइनली वी डेमोंस्ट्रेट द जनरलिटी ऑफ एल्गोरिथम ऑन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस वेयर पेयर डेटा डजंट एग्जिस्ट। ये भी हम बता चुके हैं कि साइकिल गैन काम यही है भाई कि पेयर डेटा नहीं चाहिए साइकिल गैन को, तुम अपने पास रखो अपना डेटा, ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाता है और कुछ बात कर लेते हैं। नहीं कुछ यहाँ पर आती है तो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंपैरिजन दे रखा है कि इनपुट ये है, बाइगैन, कोगैन, फीचर लॉस गैन, साइकिल गैन, पिक्स टू पिक्स, ग्राउंड ट्रूथ, ठीक है जी। ये सारे थोड़े कंपैरिजन दे रखे हैं, आप देख सकते हो। डेफिनेटली साइकिल गैन शायद थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से, डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर भी दे रखे हैं साइकिल गैन, ये देख सकते हो। ये रहा यहाँ पर इनपुट को देखो, इनपुट क्या था और साइकिल गैन ने क्या कन्वर्ट करके दे दिया। बढ़िया दे दिया, बहुत बढ़िया, उम्दा चीज है, उम्दा चीज है। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं और नीचे आके बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस है, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, ऑब्जेक्ट ट्रांसफिगरेशन, सीजन ट्रांसफर, ये सब वही छोटी बात है जो मैं कर चुका हूँ। थोड़ा लिमिटेशंस पे देखो भाई, इनपुट साइकिल गैन और एल आइडेंटिटी, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। विदाउट एल आइडेंटिटी जनरेटर G and F आर फ्री टू चेंज द टिंट ऑफ इनपुट इमेजेस व्हेन देयर इज नो नीड टू। फॉर एग्जांपल देखो ये क्या कर देता है, इसके बिना ना ये टिंट मतलब थोड़ा कलरेशन ये क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे अगर जरूरत नहीं भी हुई तो। फॉर एग्जांपल मैं अगर समझ आता है, हम एग्जांपल से देख लेते हैं। व्हेन लर्निंग द मैपिंग बिटवीन Monet's पेंटिंग्स एंड Flicker's photographs, the generator often maps paintings of daytime to photographs taken during sunset because such a mapping may be equally valid under the adversarial loss and cycle consistency loss. The effect of this identity mapping loss are shown here in the figure। देखो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है
कि भाई जो इफेक्ट आइडेंटिटी मैपिंग का लॉस, आइडेंटिटी मैपिंग लॉस का ऑन मोनेट पेंटिंग्स फोटोज, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनपुट पेंटिंग्स साइकिल गैन विदाउट आइडेंटिटी मैपिंग लॉस, ठीक है, ये बिना आइडेंटिटी मैपिंग लॉस के, और साइकिल गैन विद आइडेंटिटी मैपिंग लॉस, ठीक है। तो द आइडेंटिटी मैपिंग लॉस हेल्प्स प्रिजर्व द कलर ऑफ इनपुट पेंटिंग। भाई देखो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा लिमिटेशन कुछ भी समझ लो, या एक ऐसी चीज की हमें टर्म की इंट्रोड्यूस करना पड़ा ताकि हम थोड़ा सा और हमारी जो प्रिजर्व करके लेके चले हमारे ओरिजिनल फीचर्स को। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इनपुट था, ये पेंटिंग थी एक, इसने क्या करा साइकिल गैन ने, इसने भाई ने कलर ही चेंज कर दिया, इसने कलर ही चेंज कर दिया। कुछ कुछ चलो कुछ मॉडल्स में मैं कह रहा हूँ कि भाई कलर चेंज करने की हमें जरूरत पड़ सकती है, पर भाई हमेशा नहीं, ये तो गलत है, हमेशा नहीं भाई। प्रिजर्वेंस भी एक चीज होती है भाई, ओरिजिनलिटी को भी तो लेके चलना पड़ेगा ना। वो यहाँ पर एक हमारी जो लिमिटेशन थी, छोटी सी लिमिटेशन थी, वो हमारी एल आइडेंटिटी ने हमारी यहाँ पर सॉल्व कर दी है। एल आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी मैपिंग लॉस है वो यहाँ पर हम लगाएंगे, तो ये जो है ओरिजिनल कलर जो है, जो ओरिजिनलिटी है उसे प्रिजर्व करके चलेगा हमारे साइकिल गैन में कन्वर्जन के साथ, साइकिल गैन के कन्वर्जन के साथ हमारे आइडेंटिटी मैपिंग लॉस को लेकर चलेगा, जिसकी वजह से हमारे थोड़े बहुत फीचर जो हम उड़ जाते हैं या ये साइकिल गैन बदमाशी कर देता है, यहाँ पर ये प्रिजर्व हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक हमारी छोटी सी जो लिमिटेशन थी वो भी हमारे सॉल्व कर चुके, ठीक है। और कुछ देख लें, और कुछ में हम ये देख सकते हैं कि ऑल्दो आवर मेथड कैन अचीव कंपेलिंग रिजल्ट्स, in many cases the results are far from uniformly positive figure, ठीक है, shows a severely typical failure cases on translation tasks that involve color and texture changes as many of those reported. The method often succeeds. We have also explored that require geometric changes with a little success. For example, on the task of dog cat यहाँ पर देख लेते हैं, dog cat transfiguration, the learned translation degenerates into मेकिंग मिनिमल चेंजेस टू द इनपुट। फिगर 17 में हम ध्यान रखिएगा, फिगर 17 हम अच्छे से देखेंगे कि एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। दिस फेलियर माइट बी कॉज्ड ऑफ बाय आवर जनरेटर आर्किटेक्ट्स व्हिच आर टेलर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस ऑन द अपीयरेंस चेंजेस। अपीयरेंस चेंजेस शायद मैं ये गेस कर सकता हूँ कि ये अपीयरेंस चेंजेस और जो थोड़ा शेप में चेंजेस आ सकते हैं, ये उसकी बात करना चाहते हैं, ठीक है। फिगर 17 देख लेंगे, हम और क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। Handling more varied and extreme transformation, especially geometric changes, is an important problem for future. हाँ definitely भाई, देखो geometric changes भी मतलब हमने handle हमें करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। तो भाई ये तो घोड़ा और जीब्रा की बात होती है, तो तब भी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी इनकी geometric change मतलब shape change नहीं हुई होगी खास, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से और एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनपुट मोनेट वेन गो, ठीक है, ये ओके, ये तो चीज़ें आप देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर आ जाते हैं सीधा, ठीक है जी, आ जाते हैं, देख लो यहाँ पर देख लेते हैं। फिगर 17 का ध्यान रखेंगे हम, फिगर 17 डेफिनेटली हम देख लेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। ये भाई इनपुट आउटपुट में ये घोड़ा जीब्रा, घोड़ा जीब्रा, घोड़ा टू जीब्रा, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने ये समर की इमेज दी, यहाँ पर विंटर की इमेज दी, यहाँ पर समर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये सब हो रहा है। यहाँ पर समर की इमेज थी, यहाँ पे सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, ये सब हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो पेड़ को ड्राई कर दिया, मतलब ट्रीज ड्राई हो गई, और ठीक है, मतलब ये भी अच्छा से कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, रिजल्ट्स मुझे अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। ये मैं ऑरेंज एप्पल का जो एग्जांपल ले रहा था वो यहाँ पर इसने डेफिनेटली कर दिया, देखो एप्पल टू ऑरेंज कन्वर्ट कर चुका है, ऑरेंज टू एप्पल कन्वर्ट कर चुका है। इट्स गुड भाई, देखो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है। यू विल बी शॉक्ड जब मैं मॉडल इसकी इंप्लीमेंटेशन करूंगा, यू विल बी शॉक्ड, इवन आई वाज शॉक्ड, मैं भी शॉक था भाई। देख सकते हो यहाँ पर इसने फ्लावर कन्वर्जन्स करे, ठीक है, यहाँ पर भी इसने कुछ पेंटिंग में चेंज कर दिया, बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अब आ जाते हैं फिगर 17, भाई ये कहना क्या चाहते हैं, हाँ फेलियर केस। भाई फेलियर केस भी डिस्कस करना चाहिए यार, क्यों नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। देखो भाई टिपिकल फेलियर केस ऑफ आवर मेथड, लेफ्ट इन द टास्क ऑफ डॉग, ठीक है, देखो यहाँ पर लेफ्ट में हमारा है डॉग, ठीक है, इसने क्या करा, डॉग टू कैट ट्रांसफिगरेशन में साइकिल कैन ओनली मेक मिनिमल चेंजेस टू द इनपुट, ठीक है। साइकिल कैन आल्सो फेल्स इन दिस हॉर्स जीब्रा एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये हॉर्स जीब्रा एग्जांपल में भी बहुत खतरनाक तरीके से फेल हो चुका है। ये क्या ही कर रहा है भाई, ये क्या ही कर रहा है। मॉडल हैज नॉट सीन इमेजेस ऑफ हॉर्स बैक राइडिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। भाई उसने नहीं देखा ना कि भाई कोई घोड़े में कोई बंदा भी हो सकता है, तो उसे जीब्रा में कन्वर्ट नहीं करना भैया जी, जो घोड़ा है बस उसे ही करना है। इसे डेटा सेट में डेफिनेटली नहीं मिली होंगी इमेजेस जिसमें हॉर्स राइडिंग हो रही होगी, तो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो डॉग कैट ट्रांसफॉर्मेशन में भी थोड़ा लाइक इतना उम्दा प्रदर्शन नहीं करा है हमारे
साइकिल गैन में, बट ठीक है, इट वॉज गुड, इट वॉज नॉट गुड। ठीक है भाई, फेलियर केसेस तो यार चलते हैं, ठीक है, फेलियर केसेस कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होंगी, इन्हीं लिमिटेशंस को शायद इंप्रूव करके कुछ नया गैन बना होगा, तो इट्स ओके। हमें ये चीजें बस ध्यान में रखनी है कि भाई ये इतनी लिमिटेशंस ये है, तो मतलब इतना भावनाओं में नहीं बहना साइकिल गैन की, हर चीज में साइकिल गैन लगा दो, थोड़ा वहां फेलियर मिले और तुम डिसअपॉइंट हो, ठीक है, तो थोड़ा संभाल कर और थोड़ा लिमिटेशंस को ध्यान रखकर यूज करना, ठीक है। यही था मेनली। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रेनिंग डिटेल्स के बारे में दे रखा कि वी ट्रेन आवर नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच विद लर्निंग रेट ऑफ, हाँ लर्निंग रेट की बात तो यार देखो, लर्निंग रेट तो आपको अभी तक पता लग गया, ठीक है। इन प्रैक्टिस वी डिवाइड द ऑब्जेक्टिव्स बाय 2 व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग डी which slows down the rate at which D learns, ठीक है, हाँ D को related to the rate of G, ठीक है, D का रेट थोड़ा, we give the same learning rate for the first 100 epochs and linearly decay to the rate to 0 over the next 100 epochs. Weights are initialized from a Gaussian distribution है, ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फर्स्ट 100 epochs में हम जो है लर्निंग रेट सेम रखते हैं, फिर हम थोड़ा कम करते जाते हैं टू 0 इन द नेक्स्ट 100 epochs, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि एक इसने बताया कि 7x7 कन्वोल्यूशनल इंस्टेंस नॉर्मल लेयर यूज करके के फिल्टर से स्ट्राइड्स एक थी, ठीक है, और ये सब इसने यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताया, जो कि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, आप पढ़ना चाहो तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये था एक हमारा रिसर्च पेपर की स्टडी, गो थ्रू था हमारे रिसर्च पेपर में, थोड़ा हमने इससे पढ़ा और इसी बहाने हमारे एक साइकिल गैन का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी हो गया, बहुत अच्छे से आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें उसमें कवर कर दिया, और अगर कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इस रिसर्च पेपर को गो थ्रू करा सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद आपको ये रिसर्च पेपर पढ़ने में 1 ही सेकंड लगेगा और आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली। और आगे वाली वीडियोस में हम साइकिल गैन के बारे में और डिस्कस करेंगे, थोड़ा और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।